ओम शांति। 16 मार्च 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठी बच्ची, तुम ब्राह्मण हो, यज्ञ रक्षक। ये यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। अभी प्रश्न है, किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो? उत्तर है, प्यार से यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। तुम बच्चों को बाप की श्रीमत है, बच्चे बाप के सिवाय अर्थात शिव बाबा के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी दोस्त आदि को याद न करो। बंधन मुक्त बन प्यार से यज्ञ की संभाल करो तो मन इच्छित फल मिलेगा। अभी गीत है, हो बचपन के दिन भुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना। रुत बदली या जीवन बीते, दिल की तराने हो न पुराने, हा 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 हा। नैनों में बनकर स्वप्न सुहाने, आएंगे एक दिन यही जमाने। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और इसका अर्थ भी समझा कि ये हमारा ईश्वरीय जन्म है। इस जन्म में हम जिसे मम्मा बाबा कहते हैं, उनकी मत पर चलने से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि वे हैं नए विश्व के रचयिता। इस निश्चय से ही तुम यहाँ बैठे हो, इसी निश्चय से तुम बाबा के घर में बैठे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं। बाबा कहते, इस निश्चय से ही तुम यहाँ बैठे हो और विश्व की मालिक बने का वर्षा ले रहे हो। ये जो पुरानी विश्व है वे तो विनाश होने वाली है, इनमें कोई सुख नहीं। सब विषय सागर में गोते खा रहे हैं। रावण की जंजीरों में दुखी होकर सबको मरना है। अब बाप बच्चों को वर्षा देने आए हैं। पता है कौन सा वर्षा देने आए हैं? स्वर्ग की बादशाही का। उसके लिए तुम राजयोग सीख रहे हो। ये बातें भूलो मत, माया भुलाएगी, परम पिता परमात्मा से बेमुख करेगी। उनका धंधा ही ये है ना, माया का धंधा ही ये है, बाप से बेमुख करने का। जब से उसका माना रावण का राज्य हुआ है, तुम बेमुख बनते आए हो। अब कोई काम के नहीं रहे। शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत बिल्कुल बंदर की है। अब तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवताओं की बना रहे। सूरत तो देवताओं की भी मनुष्य की है ना, मनुष्य ही तो है, लेकिन उन्हों के अंदर दैवी गुण है। सीरत जो है, गुण जो है, वो स्वभाव जो है वो दैवी स्वभाव है, दैवी गुण है, तो इसलिए उन्हों को देवता कहा जाता है। तो हमारी सूरत मनुष्य की है, लेकिन हम सीरत देवताओं की बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते, बचपन को भूल न जाओ, इसमें तकलीफ कोई भी नहीं है। बाबा कहते, जो निर्बंधन है तो उनके तो अहोभाग्य कहेंगे। वे लौकिक माता पिता तो हैं विकारों में डालने वाले, और ये माता पिता हैं स्वर्ग में ले जाने वाली। ज्ञान स्नान करा रहे हैं, आराम से बैठे हैं। हाँ, शरीर से काम भी लेना है। बेहद के बाप से वर्षा मिल रहा है और कोई की याद नहीं सताती। बाबा कहते, अगर कोई बंधन है तो फिर याद सताती है। कोई संबंधी याद आया, मित्र दोस्त याद आया,
बाइस्कोप याद आया, तुमको तो बाप कहती हैं और कोई को याद नहीं करो। यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो तो 21 जन्म तुम कभी दुख नहीं पाएंगे। आराम से बैठे हैं। हाँ, शरीर से काम भी लेना है। बेहद के बाप से वर्षा मिल रहा है तो कोई की याद नहीं सताती। अगर कोई बंधन है तो फिर याद सताती है। कोई संबंधी याद आया, मित्र दोस्त याद आया, बाइस्कोप याद आया। देखो, बाइस्कोप याद आया। तुमको तो बाप कहते हैं और कोई को याद नहीं करो। न बाइस्कोप को याद करना है, न मित्र दोस्त को याद करना है, न कोई संबंधी को याद करना है। यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो तो 21 जन्म तुम कभी दुख नहीं पाएंगे। दुख के आंसू नहीं बहेंगे। ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। तुम हो यज्ञ के रक्षक। हम पता है क्या है? हम हैं यज्ञ के रक्षक। तो हमें यज्ञ के रक्षक, तो हमें किसको भी याद नहीं करना है। हमें यज्ञ की सेवा करनी है और बाबा को याद करना है, बस। और औरों को पतित से पावन बनने का रास्ता दिखाना है, बस। इतना ही तो करना है। जस्ती कार्य थोड़ी करना है। बाबा को ये थोड़ी कह रहे कि जाओ पत्थर तोड़ो, है ना। बाबा ये थोड़ी कह रहे कि जाओ जब तब करो, यात्रा करो इधर उधर। बाबा इसे नहीं कहता। तो तुम यज्ञ के रक्षक, यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करनी है। ये यज्ञ मन इच्छित फल देता है, अर्थात जीवन मुक्ति स्वर्ग की राजाई देता है। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए, बहुत संभाल करनी चाहिए। कितनी शांति रहनी चाहिए, है ना। था शांति रहनी चाहिए ना। बाबा की इतनी शांति रहनी चाहिए जो कोई भी आवे तो समझे यहाँ तो सुख शांति लगी हुई है, सुख शांति का खजाना लगा हुआ है, ऐसे उनको अनुभव होना चाहिए। यहाँ कुछ भी आवाज करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। रावण के राज्य से छूट कर आए हैं, अभी हम राम राज्य में जाते हैं। जो बंधन मुक्त हैं उनके लिए तो अहो सौभाग्य। लखपति करोड़पति से भी वे महान सौभाग्यशाली हैं जो बेहद के बाप से वर्षा लेती हैं। जिसका बंधन टूट गया उनका भी कहेंगे अहो सौभाग्य, जो बंधन मुक्त हो गए। जो बंधन मुक्त बन बाबा से वर्षा लेते हैं उनकी कितनी तकदीर खुल जाती है। बाहर तो रौरव नरक है जिसमें दुख के बिगर कोई सुख नहीं है। अब बाप कहते हैं और सब चिंताओं को छोड़ यज्ञ की सेवा प्यार से करो, धारणा करो। पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है ना, हीरे तुल्य अपनी जीवन बनानी है। हीरे की क्या होती है? सबसे ज्यादा वैल्यू होती है ना। उसको डब्बे के अंदर बंद करके रखते हैं कि वो कहीं चोरी ना हो, ऐसे ना हो। उसकी संभाल की जाती है क्योंकि कीमती रतन है ना हीरा। तो हमको हीरे जैसा बनना है जो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हो। हमें हीरे तुल्य अर्थात अमूल्य बनना है, जिसका कोई मूल्य ना हो। ऐसा दैवी गुण वाला देवता बनना है। तो हमें हीरे जैसा बनना है ना। वे बनेगा श्रीमत पर। यहाँ तो सब बच्चे बंधन से छूटे हुए हैं। अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रखना है। सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सतो प्रधान राज्य में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यज्ञ से जो कुछ मिले वे स्वीकार करना है। बाबा अनुभवी है। बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा अनुभवी है। बल कितना भी बड़ा जोरी था, कहाँ आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे, है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सतो प्रधान राज्य में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यज्ञ से जो कुछ मिले वे स्वीकार करना है।
बाबा अनुभवी है, भले कितना भी बड़ा जोरी था। कहाँ आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे। वहाँ ऐसे नहीं मांगा जाते कि हमको फलानी चीज दो। बड़ा रॉयल्टी से जो भोजन सबको मिलता है वही खाया जाता है। ऐसे नहीं कहते कि हम रोज कुछ और खाते हैं, आप हमको वो दो। हम रोज इसमें नमक डाल करके खाते हैं, आप हमको इसमें ज्यादा तीखा दो, नमक दो। ऐसे आश्रम में तो कहीं नहीं कहेंगे ना। हाँ, आप गेस्ट बन करके किसी के घर में जाएंगे तो वहां भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको इतना चाहिए उतना चाहिए। तो इस ईश्वरीय आश्रम में बड़ी शांति चाहिए। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। एक गीत है ना, जो पिया के साथ है उसके लिए दिन बरसात है, जो पिया के साथ है। तो सभी दोनों बाप दादा बैठे हैं, सम्मुख बैठ सुनते हैं। अगर अब भी सर्विस लायक न बने तो फिर कल्पांतर पद भ्रष्ट हो जाएंगे। अंधों की लाठी बन, ये महामंत्र सबको देना है। बाबा कहते कि यही संजीवनी बूटी है। कोई को माया बिल्कुल ही बेहोश कर देती है। इस युद्ध के मैदान में तो कहा जाता है, बाप और वर्षे को याद करो। ये है ही संजीवनी बूटी। हनुमान तो तुम ही हो, नंबरवार महावीर बनते हो। देखो, बाबा ने नंबर 1 भी नहीं कहा, नंबरवार महारथी बनते हो, क्योंकि बहुत है ना, तो बहुतों में नंबरवार बनते हैं। कोई अच्छा महावीर होगा जिनके पास माया तो क्या फटक ही नहीं सकती है। कोई कम महावीर होगा, कोई कैसा महावीर होगा, कोई एकदम कनिष्ठ महावीर होगा, कोई ये मध्यम महावीर होगा, कोई अच्छा महावीर होगा। तो इसलिए नंबरवार महावीर बनते हो। बहुत हैं जो बेहोश हो पड़े हैं, उनको होश में लाना है तो कुछ जीवन बना ले। देह में भी मोह नहीं रखना है। ऐसे नहीं कि हम तो देह का ध्यान रखते हैं और देह में ही फंस पड़े हैं, ऐसे भी नहीं होना है। तो देह में भी मोह नहीं रखना है। मोह रखना चाहिए बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। जितनी धारणा होगी उतना औरों को भी कराएंगे। बाप कहते हैं, हमको ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस के लिए बाबा ज्ञानी बच्चों को ही ढूंढते हैं। समझाना बड़ा सहज है। बड़े बड़े आदमी सुनकर खुश होते हैं, समझते हैं जीवन इस संस्था द्वारा बनती है। परंतु ये भी कोटों में कोई समझते हैं। ये है कैसा सन्यास, बेहद का सन्यास। जो कुछ इस पुरानी दुनिया में देखते हैं ये सब खत्म हो जाएगा, है ना। जो कुछ देखते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। अभी तो बाप से वर्षा लेना है, वापिस जाना है ना, वापिस घर परम धाम जाना है। फिर से हम सूर्यवंशी कुल में आकर राज्य करेंगे। राज्य किया था, फिर माया ने छीन लिया। कितनी सहज बात है। मीठे मीठे बाप को याद करना है। दिल बाप के पास लगी हुई हो, बाकी कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना है, श्रीमत पर चलना है। लाडले मीठे मीठे बच्चे बाप कहते हैं, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालो, पत्थर नहीं निकालो। कोई तो ऐसे बोलते हैं कि मुख से साज बजा रहे हैं, है ना, बांसुरी बजा रहे हैं, और कोई ऐसे बोलते हैं मुख से पत्थर फेंक रहे हैं। तो मुख से पत्थर नहीं निकालने, मुख से रतन निकालने हैं। तो कोई भी संसार समाचार की बातें नहीं निकालो, नहीं तो मुख कड़वा हो जाएगा। एक दो को रतन देते रहो, ज्ञान रतन। तुम्हारे पास रत्नों की झोली है, विनाशी धन दान करते हैं। भारत को महादानी कहा जाता है।
इस समय बाप बच्चों को दान करते हैं। क्या दान करते हैं? बच्चे बाप को दान करते हैं। बाबा शरीर सहित ये सब कुछ आपका है। बाप फिर कहते हैं ये विश्व की बादशाही तुम्हारा है। हम बाबा को कहते हैं कि बाबा शरीर सहित ये सब कुछ आपका है, और बाबा फिर कहते ये लो बच्चे, विश्व की बादशाही तुम्हारी है। इस पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म होना है, क्योंकि विनाशी दुनिया है ना, तो सब कुछ खत्म होना है। क्यों ना हम बाबा से सौदा कर लें। बाबा ये सब कुछ आपका है, भविष्य में हमको राजाई देना, हम यही चाहते हैं, कोई और चीज की हमको दरकार नहीं। ऐसे कोई न समझे कि हम तन मन धन देते हैं तो हम कोई भूख मरेंगे, नहीं। ये शिव बाबा का भंडारा है जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता है। ऐसे थोड़ी है कि कोई भूखा रहेगा। ये भोलेनाथ शिव बाबा का भंडारा है, ये सदा भरपूर है, तो जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता है और होता रहेगा। द्रौपदी का मिसाल अब प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। शिव भोलेनाथ की भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहती हैं। ये भी एक परीक्षा थी, जिनको डर लगा वे सब चले गए। जो बेगरी पार्ट था ना, यज्ञ में बेगरी पार्ट आया था, तो उस समय घर में सब्जियां वगैरह नहीं होती थी, तो बाबा बच्चों को पहाड़ पर ले जाते थे, और वहाँ चेरी केरी होती थी ना, तो चेरी केरी दादियां खाती थी और उनका नाश्ता हो गया। फिर उसके बाद पोस्ट जब आती थी तो तब फिर बाबा उस पोस्ट से कुछ खरीद करके फिर सारे यज्ञ को भरपूर मिलता था, भरपूर भोजन मिलता था। तो बाबा की थी बेगरी पार्ट की भी एक परीक्षा थी। जिनको डर लगा वे सब चले गए, जिनको डर लगा कैसे होगा आगे यज्ञ कैसे चलेगा, तो वो सब चले गए। बाकी साथ देने वाले चले आए। बाकी दादियां जो निश्चय बुद्धि थी कि बाबा कराने वाले, बाबा सब करेंगा, तो वे चले आए। अभी तक भी दादियां हैं, तो भूख मरने की बात नहीं। अब तो बच्चों के लिए महल बन रहे हैं। अच्छा, रहना है तो मेहनत कर अपना ऊंच पद बनाना है। ये कल्प कल्प की बाजी है। इस बारी इम्तिहान में फेल हुए तो कल्प कल्पांतर होते रहेंगे, क्योंकि ये फाइनल इम्तिहान है। इसमें फेल हो गए ना तो फिर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे, क्योंकि ये ड्रामा इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। तो पास भी ऐसा होना है जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे। 21 जन्म तख्त, पिछाड़ी तख्त पर बैठेंगे। एक बाप की सिवाय कोई को भी याद नहीं करना है। मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है, सभी खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं, नहीं तो लिखते हैं अक्षर अच्छे नहीं। बाबा हमको वाणी कट करके भेज देते हैं, हमारी रत्नों की चोरी हो जाती है। बाबा हम अधिकारी हैं, जो आपके मुख से रत्न निकलते हैं वे सब हमारे पास आने चाहिए। ये कहेंगे भी वही जो अनन्य होंगे। मुरली की सेवा बहुत अच्छी रीति करनी चाहिए, सभी भाषाएं सीखनी चाहिए, है ना। मुरली का अनुवाद करने के लिए सभी भाषाएं सीखनी चाहिए, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया आदि। जैसे बाबा रहमदिल है, बच्चों को भी रहमदिल बनना है। अभी तो बाबा आज कह रहे हैं कि जहाँ भी सर्विस करनी हो ना, वहाँ उन्हों की भाषा में उन्हों को समझाओ। तो सब भाषाएं सीखनी है। जैसे बाबा रहमदिल है, बच्चों को भी रहमदिल बनना है। पुरुषार्थ कर जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है, समझे। बाकी उस दुनिया का जीवन तो बिल्कुल ही फीका है। एक दो को काटते रहते हैं, कितने पतित हैं। अब क्यों ना हम बाबा की श्रीमत पर चलें। बाबा मैं आपका हूँ, आप जिस सर्विस में चाहे लगा दें।
फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा होगा। बाबा ने कहा निमित्त द्वारा सर्विस करने को, और आप सर्विस में बिना नानकुर किए लग गए ना सर्विस पे, तो फिर बाबा देखो कैसी कमाल कराता है, बहुत अच्छी कमाल कराएंगा आपसे। मानो वाणी की सेवा है तो इतना अच्छा आपसे बुलवाएंगा कि बात नहीं पूछो, और कोई और सेवा है तो इतना अच्छा कराएंगा कि बात नहीं पूछो। तो बाबा के ऊपर निश्चय रखो, बाबा कराएंगा, है ना, हम थोड़ी न कर रहे हैं। बाबा से ऐसा कहना चाहिए कि बाबा मैं आपका हूँ, आप जिस सर्विस में चाहे लगा दें। फिर रेस्पॉन्सिबल बाबा होगा। एशलम में आने वाले को बाबा सब बंधनों से मुक्त कर देगा। बाकी इस दुनिया में तो गंध लग पड़ा है, इतना गंध है कि बात नहीं पूछो। आप कहीं कहीं जाएंगे ना तो वहां बाहर स्थूल से भी गंध है, और रावण राज्य तो ऐसा है कि मनुष्य के अंदर भी गंध है, 5 विकार भरे पड़े हैं। तो बाकी इस दुनिया में तो गंध लग पड़ा है। ईश्वर सर्वव्यापी के विमुख कर देते हैं। अगर सर्वव्यापी हैं, नजदीक बैठी हैं, फिर हे प्रभु के पुकारने की क्या दरकार है? समझाओ तो गुरर गुरर करते हैं। अरे भगवान खुद कहते हैं, हाँ, मैंने तो कभी ऐसे कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। हाँ, शिव बाबा खुद कहते हैं मैंने तो कभी ऐसे नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बाबा ने कहा क्या कि मैं सर्वव्यापी हूँ? ये तो भक्ति मार्ग वालों ने लिख दिया है। अभी आप उनसे जाकर के पूछो ना, भगवान सर्वव्यापी कैसे हो गए? अगर सर्वव्यापी होता तो हम सभी पावन होते, हम सब इतना क्रोध क्यों करते, ऐसे क्यों करते? तो वो लोग कहते हैं कि आप समझते नहीं हो, भगवान जो है वो हमारे अंदर जमा हुआ है। अरे ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, भगवान एक ही है और उनका नाम है शिव बाबा। तो इतने सारे भगवान नहीं होते, देवताएं जो है वो देवताएं हैं, और उनका भी रचता शिव बाबा है। तो वही एक भगवान है, शिव पिता परमात्मा। तो बाबा कहते मैंने तो नहीं कहा ना कि मैं सर्वव्यापी हूँ, ये तो मनुष्यों ने कह रखा है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। नजदीक बैठी हैं, फिर हे प्रभु के पुकारने की क्या दरकार है? समझाओ तो गुरर गुरर करते हैं। अरे भगवान खुद कहते हैं मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। ये भक्ति मार्ग वालों ने लिख दिया है, हम भी खुद पढ़ते हैं, परंतु उस समय ऐसे नहीं समझते थे कि ये कोई ग्लानि है। भक्तों को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, जो कुछ कहो वे सत्य मान लेते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर बाहर जाकर हंगामा करते हैं। तो फिर वहां चलकर दास दासियां नौकर चाकर बनेंगी। बाबा ने कह दिया है, क्या कह दिया सुनो, पिछाड़ी का जब समय होगा तो उस समय तुमको पूरा पता पड़ेगा कि हम कौन सा पद पाएंगे, क्या होगा। तो साक्षात्कार करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि फलाने फलाने ये बनेंगे। फिर उस समय सिर नीचे करना पड़ेगा। फिर वे खुशी नहीं रहेंगी जो राजाई वालों को रहेंगी। दिल अंदर जैसे कांटा लगता रहेगा, ये क्या हुआ, परंतु टू लेट, बहुत पछताएंगे। होगा तो कुछ भी नहीं। बाप कहेंगे तुमको इतना समझाती थी फिर भी तुम ये करते थे, अब अपना हाल देखो। कल्प कल्पांतर पछताएंगे। सजनियों को नंबरवार ले जाएंगे ना, नंबर 1 से लास्ट तक समझेंगे। पढ़ाई अच्छी नहीं पड़ी है तो लास्ट में बैठे हैं। इम्तिहान के दिनों में मालूम पड़ जाता है, क्या मालूम पड़ जाता है कि हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। तुम समझेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। सर्विस नहीं करेंगे तो बाबा कहते धूल मिलेगा, धूल मिलेगा अर्थात कुछ भी पद नहीं मिलेगा। बाबा स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि सर्विस नहीं करेंगे तो धूल मिलेगा। पढ़ाई और सर्विस पर ध्यान देना है,
देखो आज बाबा ने सीधे कह दिया कि धूल मिलेगा। अभी धूल तो नहीं खाएंगे ना, तो पढ़ाई और सर्विस पर ध्यान देना है। मीठे ते मीठे बाबा के बच्चे हो तो बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। हमको फिर से ऐसा बनाते हैं। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बेहद की यूनिवर्सिटी है। समझते हो, बेहद की बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, देह सहित सबसे मोह निकाल। बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है। ज्ञान रत्न दान करते रहना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। बाप समान मीठा बनना है। संसार समाचार न सुनना है, न दूसरों को सुनाकर मुख कड़वा करना है। वरदान आज का, हदों से न्यारी रहे परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाली रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। हदों से न्यारी रहे परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाली रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते भी न्यारा और खुशबूदार रहता है, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता, ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारे हैं, किसी भी प्रभाव में नहीं आते। वे रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। ऐसी खुशबूदार आत्माएं बाप के व ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाती हैं। परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। अभी स्लोगन है आज का, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अभी अनमोल ज्ञान रत्न है दादियों की पुरानी डायरी से। इसमें लिखा है, ये ज्ञान बल बहुत बड़ा है। जो ज्ञान अंदर में भरा हुआ रहता है, बाहर हाथों से भले कोई भी काम करे, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। आंतरिक वृत्ति से ही सब कुछ स्वाहा करना चाहिए। अगर आंतरिक वृत्ति से सब कुछ स्वाहा नहीं किया और बाहर से कितना भी काम करता है, तो भी उन्हें पद की प्राप्ति नहीं होती है। फिर स्वाहा करने में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने सब कुछ स्वाहा किया। इसमें भी एक तरीका इंकार आता है, मैंने सब कुछ समर्पण किया, स्वाहा किया। नहीं, ये भी नहीं आना चाहिए। मैंने किया ये कर्तापन अगर अंदर में रहता है तो उनसे होने वाली प्राप्ति चली जाती है। फिर उनसे कोई फल नहीं निकलता, वे निष्फल हो जाता है। इसलिए कर्तापन का अभाव होना चाहिए। ये आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए कि विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होता है, मैं निमित्तों के पुरुषार्थ करता हूँ। इस आंतरिक मनसा की वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। अच्छा, ओम शांति।